नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक ऐसी दुनिया की जो डेटा को देखने और समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितना डेटा है? मतलब सेल्स रिपोर्ट्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, हर तरफ बस आंकड़े ही आंकड़े। पर सवाल यह है कि इस डेटा के ढेर में जो असल कहानी छिपी है, उसे बाहर कैसे निकालें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। समझ लीजिए, ये वो टूल है जो आंकड़ों के समंदर में से मोती ढूंढ निकालने में माहिर है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ये एक्सेल आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका एक ही मकसद है, डेटा के साथ काम करना, बस। तो सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल टूल असल में करता क्या क्या है? क्योंकि ये सिर्फ नंबर लिखने की जगह तो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसके जो मेन फंक्शंस हैं ना, वही इसे हर बिजनेस और रिसर्चर के लिए एकदम जरूरी बना देते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो ये करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, मतलब एकदम कायदे से सजा देता है। फिर आती है बात कैलकुलेशन की। जो काम करने में घंटों लग सकते हैं, एक्सेल उन्हें मिनटों में निपटा देता है। और जब सारा डेटा इतना साफ साफ सामने हो, तो सही फैसले लेना कितना आसान हो जाता है ना? और सबसे मजेदार चीज, ये बोरिंग नंबर्स को ना एकदम कलरफुल और आसानी से समझ में आने वाले ग्राफ में बदल देता है। और इतना ही नहीं, अपने काम को वेब पर पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन इतना सारा डेटा ऑर्गेनाइज होता कैसे है? इसका जो सीक्रेट है वो छिपा है एक्सेल की वर्कशीट के स्ट्रक्चर में। तो आइए इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है रो और कॉलम से। आप कह सकते हैं कि ये एक्सेल की दुनिया के ईंट और गारे हैं। इन्हीं में सारा डेटा अरेंज किया जाता है, जिससे हर एक जानकारी की अपनी एक पक्की जगह होती है। और जब ये रो और कॉलम मिल जाते हैं, तो तैयार होती है एक वर्कशीट। यही वो ग्रिड में वो पूरा एरिया जिस पर सारा काम होता है, और जिसे हम आम भाषा में एक्सेल शीट बोल देते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार बात, कभी सोचा है इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट भी क्यों कहा जाता है? वजह बहुत सीधी है। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है। इसी कारण इस पर प्रदर्शित होने वाली शीट को विद्युत शीट कहते हैं। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक शीट का आइडिया है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम एक्सेल में देखते हैं। इसकी कहानी थोड़ी और पुरानी है। आज के स्प्रेडशीट को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, एक ऐसे प्रोग्राम तक जिसने एक्सेल के लिए जमीन तैयार की थी। तो बात ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को लॉन्च किया था लोटस नाम के एक प्रोग्राम के जवाब में। लोटस उस वक्त बहुत पॉपुलर था, पर एक्सेल उससे ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा फीचर्स वाला था। और इसी वजह से ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया। तो ये लोटस सिम्फनी क्या था? ये एमएस डॉस के लिए एक कह सकते हैं ऑल इन वन सॉफ्टवेयर था। मतलब सिर्फ स्प्रेडशीट नहीं, इसमें आप टेक्स्ट एडिट कर सकते थे, दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना सकते थे। सच कहूं तो ये अपने समय से काफी आगे की चीज थी। इसे 1984 में लोटस डेवलपमेंट ने बनाना शुरू किया था। ये उनके एक और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम लोटस 123 के बाद आया। लोटस सिम्फनी का सफर 1992 में खत्म तो हो गया, पर इसने जो नींव रखी वो आज भी कायम है। तो जब हम लोटस और एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स के पीछे के मेन आइडिया को देखते हैं, मतलब जिस एक सोच ने इन्हें इतना पावरफुल बनाया, तो ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर वो क्रांतिकारी आइडिया था क्या? वो था एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब ये सोच कि एक ही प्रोग्राम के अंदर डेटा, टेक्स्ट, स्प्रेडशीट सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। इस एक आइडिया ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल डाला। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े दिलचस्प सवाल पर ले आता है। देखिए, एक्सेल ने तो दशकों तक राज किया है, पर आज की दुनिया में जहां कहा जाता है कि डेटा ही फ्यूचर है और ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है, तो सवाल यह है कि इसे समझने के लिए, इसकी कहानी बताने के लिए अगला बड़ा क्रांतिकारी टूल कौन सा होगा? इस बारे में सोचना तो बनता है।